ये जो है वो अज़कार नमाज के बाद के जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और उनको आदमी को याद करना चाहिए, अपने बच्चों को याद करवाने चाहिए और इसी तरीके से जो है ख़ुद है उनको जो है वो पढ़ना चाहिए। वो अज़कार ये हैं कि अल्लाह आदमी ये पढ़े, सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, 3 दफ़ा जो है अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सलाम फेरने के बाद। और उसके बाद आदमी ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, ए अल्लाह तू सलामती वाला है और सलामती जो है वो तेरी तरफ से है, तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम, जो है ए जलालत व अज़मत के मालिक तू बरकत वाला है। तो ये आदमी पढ़े अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम, सही मुस्लिम की रिवायत है। एक तो ये जिक्र पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो है मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहा कि आप नमाज के बाद ये दुआ पढ़ना। क्या है? फरमाया या मुआज़, ए मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु, इन्नी उहिब्बुका उसीका या मुआज़, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं ये पसंद करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ कि और ये वसीयत करता हूँ कि मुआज़ तू ये अमल करना। वो क्या था? फरमाया ला तदअन्न फी दुबुरी कुल्ली सलातिन अन तक़ूल, कि आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आप ये अज़कार और ये चीज़ पढ़ें। क्या थी? अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, फरमाया कि ए अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे ए अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मुझे जो है अपने ज़िक्र के ऊपर और अपने शुक्र के ऊपर जो है मेरी जो है वो मदद फरमा, और इस तरीके से कि मैं तेरी अच्छे तरीके से तेरी इबादत कर सकूं। और इसी तरीके से जो है अल्लाह के जो उसके बाद जो है आदमी जो है वो ये अज़कार पढ़े। हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये जिक्र करते थे। वो जिक्र क्या है? फरमाया ये पढ़ते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि ये जिसको आप चौथा कलमा भी कहते हैं उसका एक जुज़ भी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हकीकत में कोई माबूद नहीं है और वो अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं है, उसके लिए मुल्क है, उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए तारीफ है और वो हर चीज़ के ऊपर कादिर है। और फरमाया उसके बाद आदमी ये पढ़े अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिय लिमा मनअत, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तूने दे दिया उसको कोई लेने वाला नहीं है और जिस चीज़ से तूने मुझको मना कर दिया और उसको वो चीज़ मुझे कोई देने वाला नहीं है। वला यनफअु ज़ल जद्द मिनकल जद्द, और किसी बड़े की उसकी बड़ाई तेरी गिरफ्त से नहीं बचा सकती। कोई आदमी कितना बड़ा है तो उसका बड़ापन होना वो मुझको तेरी गिरफ्त से नहीं बचा सकता। तो ये बहुत जामे अज़कार हैं, ये नमाज के बाद आदमी को पढ़ना चाहिए। और खुसूसन बाज़ मसाजिद में आगे जो है वो पोस्टर के ऊपर लिखे भी रहते हैं अज़कार, और यहाँ सऊदी में अक्सर मसाजिद में जो साथी रहते हैं देखते हैं कि आगे जो है वो ये अज़कार ज़रूरी जो है वो लगाए होते हैं। तो आदमी को इन अज़कार की पाबंदी करनी चाहिए, अज़कार पढ़ने चाहिए। इससे शैतान से आदमी महफूज रहता है, नज़र बद से आदमी महफूज रहता है, और भी जो है बहुत सारी जो है बुराइयों से आदमी महफूज रहता है। ये अज़कार जो है नमाज के बाद फ़ौरन जो है वो करने चाहिए। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। आयतुल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम इला आखिरिह, ये जो है पढ़नी चाहिए। और फरमाया कि जो आदमी नमाज के बाद इनको पढ़ेगा मरने के बाद वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जिस आदमी ने भी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, ये हदीस है नसाई ने और मुअज्जम तबरानी ने इसको जिक्र किया है कि जो भी आदमी फ़र्ज़ नमाज के बाद क्या करेगा, आयतुल कुर्सी को पढ़ेगा तो वो इंशाअल्लाह जन्नत के अंदर ज़रूर दाखिल होगा। तो इससे फजीलत कम है, ये आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। उसके बाद जो अज़कार पहले मैंने बताया उनके बाद आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। और इसी तरीके से आयतुल कुर्सी का पढ़ना जो है वो जन्नत में दाखिले का एक ज़रिया है। और मेरा यूट्यूब जो चैनल है हम TV, वहाँ पे मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई है जन्नत में जाने वाले अमाल, तो बहुत सारे अमाल है और उसमें मैंने एक जिक्र किया है कि आयतुल कुर्सी का पढ़ना ये भी जन्नत में दाखिले का एक ज़रिया है। और आयतुल कुर्सी को आदमी को पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। बहुत बड़ी अज़मत और बहुत बड़ी फजीलत है आयतुल कुर्सी के पढ़ने की, तो वो आयतुल कुर्सी का पढ़ने का अहतमाम करना चाहिए। और इसी तरीके से जो है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, वो माते के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर कहेगा और एक बार आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर कहेगा, तो उसके सबब गुनाह माफ़ हो जाएंगे, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। जो आदमी हर नमाज के बाद, एक तो इस अज़कार के पढ़ने से आदमी के काम आसान हो जाएंगे, जैसे कि अल्लाह के रसूल ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को ये अज़कार बताए थे। और दूसरी बात यह है
कि जो आदमी हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ेगा, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेगा, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ेगा और आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर कहेगा, तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और अगर जो उसके गुनाह समुंदर की जाग के बराबर ही भी क्यों ना हो तो वो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। अब ये है कि बाद लोग कहते हैं कि 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और आखिर में कहते हैं कि अल्लाह अकबर 34 दफ़ा कहना चाहिए। उनका कहना दुरुस्त है, लेकिन वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोते थे तो सोने से पहले भी आप अज़कार करते थे और सोने से पहले 33 मरतबा जो है आदमी को जो है वो सुबहान अल्लाह कहना चाहिए, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और आखिर में 34वीं दफ़ा जो है वो अल्लाह अकबर आपको कहना चाहिए। लेकिन जब आप नमाज के बाद के अज़कार कर रहे हों तो वहां पे आपको सबको आपने 33 मरतबा कहना है और आखिर में आपने जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर कहना है। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है और ये आदमी को खुसूसी इनका एहतमाम करना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए आदमी को। और बाद रिवायतों में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोगों ने शिकायत की कि अल्लाह के रसूल कुछ मालदार जो हैं वो हमसे सबकत ले गए और वो नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, आपने जायद माल से हज और उम्रा भी करते हैं, तो इसलिए वो हमसे सबकत ले जाएं, हमारे पास तो माल नहीं है। तो फिर अल्लाह के रसूल ने, लंबी हदीस है, तो अल्लाह के रसूल ने उनको वसीयत की कि आप ऐसा कर लिया करें कि आप हर नमाज के बाद जो है वो 33 मरतबा जो है वो सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर आप पढ़ लिया करें। तो इंशाल्लाह आप उन जो मालदार लोगों के जो दर्जे हैं उनको आप पहुंच जाओगे। तो इस चीज़ का भी आदमी को एहतमाम करना चाहिए। और इसी तरीके से जो है हज़रत साद इब्न अबी वक़ास से रिवायत है, जो बुखारी की रिवायत है, फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी आदमी पढ़ते थे अल्लाह के रसूल कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बुख्ल, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं तेरी पनाह में आता हूँ बुखल से। और बुखल बहुत बड़ी बुरी बीमारी है, बुखल करना, और अल्लाह के रसूल इससे हमेशा पनाह मांगते थे, तो बुखल से आदमी को पनाह मांगनी चाहिए। और फिर कहते हैं वाऊज़ु बिका मिनल जुबन, ए अल्लाह बुज़दिली से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। वाऊज़ु बिका मिन अन अरुद्दा इला अर्ज़िल उम्र, और मैं तेरी पनाह में आता हूँ कि मैं रज़ील उम्र को पहुँच जाऊँ, यानी बहुत बड़ी उम्र को पहुँच जाऊँ और जब मुझे कोई सहारा ना हो ऐसी उम्र को मैं पहुँच जाऊँ। तो ये भी एक अच्छी बात है, दुआ करनी चाहिए आदमी, ऐसा ना हो जाए आखिरी उम्र में जब उसको कोई संभालने वाला ना हो और बच्चे भी दुआ करें कि आप बाबा जी दुनिया से चले जाते तो बेहतर ही था, ठीक है नहीं। और अक्सर व बेशतर जब अल्लाह ताला माफ़ करे, जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं, जब हमारे बुजुर्ग या और बुजुर्ग जो आप देखते हैं दुनिया में, तो अक्सर व बेशतर लोग यही कहते हैं कि अब अल्लाह ताला इनको संभाल लेता तो बेहतर ही था, ठीक है नहीं। ये एक हर वक्त तक एक चीज़ अच्छी रहती है। मौत जो है वो बहुत नेमत है अल्लाह की तरफ से, और मौत जो है वो बहुत बड़ा जो है अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है आदमी जब जो है एक वक्त होता है और उसके बाद आदमी ज़मीन के हवाले हो जाता है, और बाकी के लोग जो हैं, और अल्लाह के रसूल की हदीस भी है कि बाद लोग मौत से नफरत करते हैं, हालांकि मौत एक नेमत है। और खुसूसन जो है मैं ये जानता हूँ कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग और जो हमारे रिश्तेदार जो हमारे जो आबा थे, वो अक्सर व बेशतर उन्होंने जंगें और उसके बाद जो फितनों का दौर देखा हुआ था, और वो ये कहते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कफन के साथ हमें कब्र में उतार दे और पर्दे के साथ, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। और आम लोग इसको एक मजाक समझते थे, और आम एक जो है इसको एक आप ये समझ लें कि एक आदी सी चीज़ हम समझते थे। लेकिन ऐसे औकात में जब फितनों का दौर हो, खुसूसन जब ये एक बीमारी आपके सामने है, और ऐसी बीमारी में जब कफन भी हमें नहीं सही तरीके से दिया जा रहा, जनाजे में लोग शरीक नहीं हो रहे, दफनाने में हमारे जो है लोग उससे कराहत कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में जो है आदमी के लिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, एक आजमाइश और जंगों की जब हाल होती है, कोई किसी को दफनाने वाले नहीं होता, तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, और खुसूसन औरतों को कि अल्लाह ताला पर्दे के साथ, हया के साथ हमें अपनी कब्र में उतार दे। तो कब्र बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कि आदमी जो है उसके सुपुर्द कर दिया जाता है। और मैंने देखा कि किसी आदमी ने पोस्ट शेयर की थी फेसबुक पर, और हकीकत में ये दुरुस्त भी हो सकती है और नहीं भी दुरुस्त हो सकती। किसी ने कहा कि कोई आदमी कोरोना की बीमारी से मुतासिर था और उसकी आखिरी ख्वाहिश आपने ये कही कि मुझे जो है आप अपने मेरे घर वालों से, मेरे बच्चों से आप मुझे मिला दें, और ये ख्वाहिश उसने जाहिर की कि आप मुझे अपने बच्चों से, मेरे घर वालों से मिला दें। और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है जी, घर वालों से मिला लें। फ़ोन पे भी रब्ता किया, घर वालों ने फ़ोन ही बंद कर दिया, नहीं आए। और इसी तरीके से जो है घर वालों को कहा कि आप वहाँ पे आ जाएं, तो वो नहीं आए। तो ऐसा भी वक्त होता है कि जब बच्चे जो हैं आपके अपने वालिद की ज़ियारत के लिए आपने दफनाने से इनकार कर दें और अपने बाप के आखिरी चेहरा देखने से इनकार कर दें,
तो ये एक बहुत बड़ी आजमाइश है हमारे लिए। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारा खातिमा जो है वो अच्छे तरीके से करे, और अल्लाह जो है हमारी मौत जब हो तो हमारी मौत अच्छे तरीके से हो, जब सारे लोग हमसे मोहब्बत करने वाले हों, सारे लोग जो है वो हमें हमारे जनाजे में शरीक हों, हमारे जो है वो कफनाने और दफनाने में शरीक हों, और ऐसी मौत अल्लाह ताला हमें ना दे कि जिसमें लोग हमसे जो है वो नफरत करें। तो इस चीज़ का ख़ास जो है आपको ख्याल जो है वो रखना चाहिए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी जो है वो करनी चाहिए। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी किया करते थे, जो हज़रत सअद इब्न अबी वक़ास की रिवायत और सही बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ये दुआ करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बुख़्ल, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ बुख़ल से, व अऊज़ु बिका मिनल जुबन, और बुज़दिली से मैं तेरी पनाह में आता हूँ, व अऊज़ु बिका मिन अन अरुद्दा इला अर्ज़लिल उम्र, और मैं बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाऊँ, ऐसी से भी मैं जो है वो तेरी पनाह में आता हूँ, व अऊज़ु बिका मिन फितनतिद दुनिया, कि अल्लाह मैं दुनिया के फितनों से तेरी पनाह में आना चाहता हूँ। तो दुनिया के फितने बहुत बड़े हैं, दुनिया की आजमाइशें बहुत बड़ी आजमाइशें हैं, तो ये दुआ भी आदमी को करनी चाहिए। व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, और अज़ाब क़ब्र से अल्लाह मैं तेरी पनाह में जाता हूँ। और अज़ाब क़ब्र भी मामूली चीज़ नहीं है, बहुत मुश्किल है अज़ाब क़ब्र। हज़रत उस्मान के बारे में आता है, वो रोते थे और सबसे ज़्यादा क़ब्र के अज़ाब से डरते थे। वो कहते थे कि जहाँ आखिरत में जो होगा वहाँ सारे लोगों के साथ होगा, लेकिन कब्र की ऐसी मंजिल है जहाँ पे सब अकेले होंगे और सबसे पहली मंजिल है। तो ये दुआ करते थे, अल्लाह जो मेरी कब्र की मंजिल है उसको तू आसान फरमा दे। तो इसलिए जो है कब्र में जो है वो आदमी को दुआ करनी चाहिए कि कब्र जो है आदमी की, अल्लाह ताला उसमें हमें आदाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमाए। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।